कालू जी, मैं तो थक गई हूँ भोजन ढूंढ ढूंढ कर। मुझे तो आज सुबह से कुछ भी नहीं मिला खाने को। गोरी, जब से चोरियां छोड़ दी है हम तो भूखे ही मर रहे हैं। कालू जी, अब हम चोरियां अच्छे से करेंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे कि जंगल के सब पक्षियों का भोजन कौन चुरा रहा है। गोरी, और अब तो सब पक्षी हमें अच्छे और सच्चे समझते हैं। चलो कालू जी, आज हम सबसे पहले रॉकी कबूतर के घोंसले की सफाई करेंगे। रॉकी अभी अभी नदी की दिशा में गया है। मैं भी उधर ही जाती हूँ और उसको बातों में लगाती हूँ। गोरी, ये ठीक है, ऐसे तो हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। कालू जी, रॉकी का भोजन चोरी करके अपने घोंसले में रख देना और फिर आप भी नदी की तरफ आ जाना। तुम जाओ, रॉकी कबूतर को बातों में लगाओ और मैं उसके घोंसले की तरफ जाता हूँ। और फिर कालू कौवा रॉकी कबूतर के घोंसले में चोरी करने चला जाता है और गोरी कौवी नदी की दिशा में चली जाती है। रॉकी भैया, क्या कर रहे हो? भोजन खा लिया या फिर भूखे ही बैठे हो? गोरी बहन, मुझे आज एक मकई का भुट्टा मिल गया था, वो अभी मैं घोंसले में रख के आया हूँ। प्यास लग रही थी, अभी पानी पीकर फिर मेरा भुट्टा खाऊंगा। रॉकी भैया, मुझसे आपका ये अकेलापन देखा नहीं जाता। आप कब से अकेले रह रहे हो? भाई, मैं तो कहती हूँ लूसी कबूतरी तो अब लौट कर आने वाली नहीं है। अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। गोरी बहन, मैं तो देख रहा हूँ, परंतु कोई अच्छी सी कबूतरी मिल ही नहीं रही। गोरी को भी ऐसी रॉकी कबूतर को बातों में लगाए रखती है और कालू कौवा रॉकी के घोंसले में भोजन चुरा रहा था। आज तो मजा ही आ जाएगा। ना जाने ये रॉकी स्वादिष्ट भोजन कहाँ से ढूंढ लाता है, हमें तो कहीं से भी भुट्टा नहीं मिलता। फिर वो कालू रॉकी कबूतर का भुट्टा उठाकर ले जाता है। ये काम आप अपनी बहन पर छोड़ दे, मैं देखूंगी अपने रॉकी भैया के लिए सुंदर सी कबूतरी। फिर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है और इशारों में गोरी को बताता है कि काम हो गया। गोरी भी समझ जाती है कि अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। अच्छा तो रॉकी भैया, अब मैं चलती हूँ। लेकिन गोरी बहन, आप किसी सुंदर सी कबूतरी की बात कर रही थी। वो भैया मैं आपको कल बताऊंगी, अब मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। मकई का भुट्टा? कालू जी, मुझे तो बहुत पसंद है। अब जल्दी से खा ले, ऐसा ना हो कहीं वो रॉकी आ जाए। फिर वो दोनों भुट्टा खाने लगते हैं। हाय रे, मैं लुट गया, मेरा भुट्टा कौन ले गया? मुझे तो आज पहली बार मकई का भुट्टा मिला था और वो भी कोई चुरा ले गया। अगर मुझे पता होता तो मैं पानी पीने नदी पर नहीं जाता। ऐसे वो रॉकी कबूतर रो रहा था, उसे आज भूखा ही सोना होगा। कालू जी, देखा मैंने कैसे उस रॉकी को बातों में लगाया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी किसी सुंदर सी कबूतरी से शादी करवाऊंगी। वो तो ये सुनकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे मैं उसकी सच में ही शादी करवाऊंगी। गोरी, अब कल किसकी बारी है? किसका भोजन चुराएंगे? कल उस टुनटुनी चिड़िया की बारी है। वो बहुत सियानी बनती है और वो तो अच्छे अच्छे भोजन खाती है। फिर वो ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं और अगले दिन वो गोरी और कालू टुनटुनी के घर से थोड़ा दूर छुपकर बैठ जाते हैं। अब कालू जी, जैसे ही वो टुनटुनी घर से बाहर निकलेगी मैं उस पर नजर रखूंगी और तुम अच्छे से सफाई करना उस टुनटुनी के घर की। और हाँ, एक चीज भी मत छोड़ना उसके घर में। मुझे तो ये टुनटुनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर से निकलती है। जैसे ही टुनटुनी थोड़ी दूर जाती है तो कालू गोरी से कहता है, गोरी, तुम टुनटुनी के पीछे पीछे जाओ और उस पर नजर रखो, मैं जाता हूँ उसके घर। फिर गोरी टुनटुनी के पीछे पीछे जाती है। अरे गोरी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हो? टुनटुनी, मुझे कोई काम नहीं था, सोचा अपनी टुनटुनी बहन से दो चार बातें ही कर लेती हूँ। गोरी बहन, क्या आपने भोजन की खोज कर ली? इस समय तो सब पक्षी भोजन की खोज में ही निकले हुए हैं। टुनटुनी बहन, तुम्हारा भाई कालू है ना, अब बहुत मेहनती हो गया है। हमारे घर तो ढेर सारे भोजन जमा है। मैं भी तो कालू के साथ जाती हूँ भोजन लेने। दूसरी तरफ कालू कौवा टुनटुनी के घर से सारी गेहूं की बालियां उठाता है और वहां से भाग जाता है। वे टुनटुनी के फल भी चुरा ले जाता है। उधर गोरी कौवी ने टुनटुनी को बातों में लगा रखा था। अच्छा तो गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ। मुझे आज कुछ चावल ढूंढ कर लाने हैं। रॉकी कबूतर और मिट्ठू तोता और मैं मिलकर खिचड़ी बनाएंगे। आप भी आ जाना अगर खानी हो तो। ऐसा कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। खिचड़ी कैसे बनाओगी टुनटुनी तुम? तुम्हारे घर में तो कुछ छोड़ा ही नहीं होगा मेरे कालू जी ने। टुनटुनी, आप कहाँ थी? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ मिट्ठू भैया, आप इतनी क्यों घबराए हुए हो? रॉकी भैया, आप भी उदास हो।
टुनटुनी बहन ये उदास क्यों ना हो, ये बहुत मुश्किल से मकई का बूटा ढूंढ कर लाया था और वो भी कोई चोर चुरा ले गया। मैं नहीं छोड़ूंगा उस चोर को, मुझे तो कालू कौवा और गोरी कौवी पर शक है। रोकी भैया, ऐसे किसी पर शक नहीं करते। आपने कौन सा देखा है उन दोनों को चोरी करते हुए? अच्छा, अब आप शांत हो जाए। मैं शाम को खिचड़ी बना रही हूँ, हम सब साथ में मिलकर खिचड़ी खाएंगे। मैं चावल भी ले आई हूँ और फल घर पर पड़े हैं। अब आप चलो मेरे साथ, हम खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। फिर वो सब टुनटुनी के घर पर चले जाते हैं। हे भगवान, मैं लुट गई। मैं कितनी मुश्किल से फल ढूंढ कर लाई थी, कहाँ गए वो फल? मैं तो यहीं पर रख कर गई थी चावल लेने। मेरी गेहूं की बालियां भी नहीं है। टुनटुनी बहन, अब तो उस चोर को पकड़ना ही होगा। ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूखे ही रहेंगे। लेकिन रोकी यार, कैसे पकड़ेंगे उस शातिर चोर को? मिठू, ये मेरा काम है। जो भी चोर हुआ उसे जंगल से ही निकाल देंगे। अब हमें सतर्क रहना होगा। अगले दिन रोकी पहाड़ों पर जाता है और वहां से एक काले फूल लेता है। उस काले फूल का रस पीने से पक्षियों को दस्त लग जाते हैं। रोकी वो फूल लेकर अपने घोंसले में आ जाता है। मिठू तोता भी रोकी के पास आ जाता है। रोकी भाई, मैं ये आम ले आया हूँ, अब आगे क्या करना है? अब मैं इस आम पर इस काले फूल का रस लगाता हूँ और आप गोरी और कालू के पास जाकर कहो कि मैं और रोकी कबूतर पहाड़ों पर जा रहे हैं, शाम को लौटेंगे। फिर आप देखना मैं कैसे पकड़ता हूँ उन चोरों को। फिर मिठू तोता कालू और गोरी की तरफ चला जाता है। कालू और गोरी, मैं और रोकी तो पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, वहां पर मीठे मीठे अंगूर हैं। अगर साथ चलना हो तो चलो हमारे साथ। जाओ जाओ, तुम दोनों ही जाओ वहां पर। हमने तो कभी नहीं देखे अंगूर। और हाँ, अब हमारे सोने का समय है, हमारी नींद ना खराब करो। जाओ यहाँ से और अंगूर खाओ। फिर मिठू वापस रोकी के पास आ जाता है। मिठू, अब देखना, जो चोर इस आम को खाएगा उसके पेट में गुड़गुड़ हो जाएगी और फिर देखना वो कैसे भागता फिरेगा। मेरे सुंदर पति जी, चलो आज मिठू और रोकी के घर जाए। वो तो पहाड़ों पर गए हैं, हो सकता है हमें आज फिर कुछ खाने को मिल जाए। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चोरी करने चले जाते हैं। गोरी, मीठा मीठा आम है, ऐसे छुपा कर रखता है ये फल वो रोकी। लेकिन उनको ये नहीं पता, उनके मीठे मीठे फल तो केवल गोरी ही खा सकती है। कालू जी, हम यहीं बैठकर खा लेते हैं, वो तो शाम तक आएंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वो आम जिस पर रोकी ने पेट खराब करने वाला फूल का रस लगाया था वो खा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। शाम भी हो जाती है, रोकी और मिठू भी लौट आते हैं। रोकी मेरे दोस्त, वो आम खा गया वो चोर। रोकी, चलो टुनटुनी के पास, हम सब पक्षियों के पास जाते हैं कि किस पक्षी का पेट खराब है। मिठू, हम सबसे पहले कालू और गोरी कौवी के पास चलते हैं, मुझे तो उन पर ही शक है। फिर रोकी मिठू और टुनटुनी को साथ लेकर कालू और गोरी की तरफ जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी उन्हें नदी पर बैठे मिल जाते हैं। गोरी बहन, क्या बात है, कैसे लेटी हुई हो? कुछ भी तो नहीं टुनटुनी बहन। कालू जी, मैं शौचालय होकर आती हूँ। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। और कालू भाई, आप कैसे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका पेट भी गुड़गुड़ कर रहा है। अरे मिठू, नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। फिर गोरी वापस आ जाती है। गोरी, मुझे भी शौचालय जाना है। अरे यार, ये तुम बार बार शौचालय क्यों जा रहे हो? अरे रोकी भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो शौचालय नहीं जाना। फिर कालू कौवा से नहीं रहा जाता, वो जोर जोर से धमाका करता है और वहीं पोटी कर देता है। कालू जी, पता नहीं क्या खा लिया हमने। मैं तो कहती हूँ क्यों न हम शौचालय के अंदर ही सो जाए। मैं भी बहुत जोर से रो के बैठी हूँ। तुम दोनों सच सच बताओ तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास इसकी दवा है। रोकी भाई, हमने तुम्हारा आम चुरा कर खाया था और जो सजा हमें मिल रही है वो बहुत है। अब हमें मारना नहीं, हमें दवा दे दो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ऐसे कहते कहते ही गोरी भी धमाका कर देती है। दोनों को ऐसे धमाका करते देख सब पक्षी हंसने लगते हैं और सब कहते हैं, चोर पकड़े गए, चोर पकड़े गए, चोर पकड़े गए। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। उस जंगल में रोकी नाम का कबूतर रहता था। वह बहुत बड़ा व्यापारी था। कुछ वर्षों से रोकी कबूतर का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था, कर्ज भी हो गया था। लेकिन रोकी कबूतर निराश नहीं हुआ। उसने किसी और जंगल में अपना भाग्य आजमाने की सोची। अपना सब कुछ बेचकर अपना कर्ज उतार दिया।
केवल एक लोहे की भारी तराजू बच गई। जंगल छोड़ने से पहले रॉकी ने सोचा कि इस तराजू को वो अपने दोस्त कालू कौवा के पास रख दे। फिर वो अपने दोस्त कालू कौवा के पास जाता है। रॉकी भाई, तुम्हारी यह दशा देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? कालू भाई, जो होना था हो गया। मैं आज ही यह जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया है, बस लोहे का एक तराजू बचा है। क्या आप मेरा तराजू मेरे लौटने तक अपने पास रख लेंगे? क्यों नहीं, चिंता ना करो, तुम्हारा तराजू मेरे पास सुरक्षित रहेगा। रॉकी भाई, आप आराम से जाइए और अपना नया कारोबार शुरू करिए। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। धन्यवाद मेरे दोस्त। तराजू बाहर है, काफी भारी है, आप अंदर रखवा लेना। मुझे आशा है कि मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। ठीक है कालू भाई, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रॉकी कबूतर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। रॉकी कबूतर दूसरे जंगल में जाकर खूब मेहनत करता है और फिर कुछ वर्षों के बाद वह अपने जंगल लौट आया। वह अपने मित्र कालू कौवा से मिलने उसके घर गया। रॉकी भाई, तुम्हें यहाँ आया देख मैं बहुत खुश हूँ। आपका कामकाज कैसा रहा? सब कुछ सेट हो गया क्या? कालू भाई, मैं भी अपने जंगल और अपने दोस्तों के बीच आकर बहुत प्रसन्न हूँ। ईश्वर की कृपा से मैंने खूब धन कमाया। अब यहाँ काम शुरू करने का विचार है। मुझे तराजू की जरूरत थी, उसे लेने आया हूँ। लाओ, अब मेरी तराजू मुझे वापस कर दो। क्या कहूँ रॉकी भाई, मैंने तुम्हारा तराजू अपने पुराने घोंसले में रखवा दिया था कि वहाँ सुरक्षित रहेगा, लेकिन पिछले वर्ष देखा कि उसका तो कुछ बचा ही नहीं। चूहों ने पूरा तराजू ही खा लिया। क्या 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 कह रहे हो कालू भाई? इतना भारी लोहे का तराजू चूहे खा गए? ये कैसे हो सकता है? रॉकी भाई, मेरा विश्वास करे, चूहों ने तराजू को पूरी तरह से खा लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे तराजू की ठीक तरह से देखभाल नहीं कर सका। कालू भाई, चिंता की कोई बात नहीं। मेरा तराजू चूहे खा गए तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुमने तो तेरा अपना दोस्ती का फर्ज निभाया। मेरी किस्मत ही खराब है। ये सुनकर कालू कौवा खुश होता है। रॉकी भाई, तुम बहुत अच्छे पक्षी हो। अच्छा तो कालू भाई, अब मैं चलता हूँ। कालू भाई, यह नदी पास में है, मैं सोच रहा हूँ कि नहाता ही चला जाऊं। आप अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, वह मेरे कपड़ों का ध्यान रख लेगा। हाँ, क्यों नहीं। रॉकी भैया, जग्गू जग्गू, जरा इधर आना। अपने अंकल के साथ नदी तक चले जाओ। जी पिताजी। फिर रॉकी कबूतर कालू कौवा के बेटे को लेकर चला जाता है। रॉकी कबूतर जग्गू को लेकर नदी की तरफ गया। रास्ते में एक गुफा में जग्गू को छोड़ दिया। फिर वह कालू कौवा के घर लौट आया। कालू भाई, क्या बात है रॉकी भाई, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कालू कौवा, क्या बताऊं, जब मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर नदी की ओर जा रहा था तो अचानक से एक तोता आसमान से झपटा और तुम्हारे बेटे को उठा ले गया। ये सुनकर कालू कौवा चकित रह जाता है। क्या मूर्खों जैसी बातें करते हो? एक 5 वर्ष के बच्चे को तोता कैसे उठा कर ले जा सकता है? मैं क्या कहूँ कालू भैया, मेरे विश्वास करो, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। रॉकी, तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ, मेरे बेटे को तुरंत लेकर आओ। कालू भाई, मुझे अफसोस है पर ऐसा नहीं हो सकता। रॉकी, मेरे बेटे को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मुखिया जी के पास लेकर जाऊंगा। ठीक है कालू भैया, मुखिया जी को इसका फैसला करने दो। फिर अगले दिन कालू कौवा और रॉकी कबूतर मुखिया जी के पास आ जाते हैं। श्रीमान जी, ये रॉकी कबूतर मेरे 5 वर्ष के बेटे को अपने साथ ले गया था और अब उसे लौटाने से इनकार कर रहा है। क्या यह ठीक है रॉकी? श्रीमान जी, मैं क्या कहूँ, एक तोता नीचे झपटा और इसके पुत्र को उठाकर ले गया। अब मैं इसका बेटा कहाँ से लाऊं? क्या मूर्खता की बात कर रहे हो रॉकी? एक 5 वर्ष के बच्चे को तोता कैसे उठाकर ले जा सकता है? मुखिया जी, क्यों नहीं, यदि चूहे लोहे का भारी तराजू खा सकते हैं तो तोता भी इसके बेटे को ले जा सकते हैं। ये सुनकर मुखिया जी चकित रह जाते हैं। क्या कह रहे हो रॉकी? पूरी बात खुलकर बताओ। मुखिया जी, मैं अपना लोहे का भारी तराजू कालू कौवा की देखरेख में छोड़कर चला गया था। जब लौटा तो मैंने तराजू मांगा, इसने कहा कि उसे तो चूहे खा गए। भला जब चूहे ऐसे कर सकते हैं तो तोता बच्चे को क्यों नहीं उठा सकता? कालू कौवा, रॉकी का तराजू अभी वापस करो और तुझे तुम्हारा बेटा मिल जाएगा।
ये सुनकर कालू कौवा शर्मिंदा हो जाता है। मुझे माफ करे मुखिया जी, मुझे माफ करे। जाओ तराजू ले आओ, और रोकी आप भी इनके पुत्र को ले आओ। दोनों कुछ ही देर में लौट कर आते हैं। कालू तराजू दे दो और अपना पुत्र ले लो। तो ठीक है, अब मामला सुलझ गया, आप दोनों जा सकते हो। इस तरह से कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होकर अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि कैसे बुद्धिमानी से समस्या का हल निकाला जा सकता है। ये कहानी हमें किसी का विश्वास न तोड़ने के लिए भी प्रेरित करती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।